जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव, माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में गुरु गीता में वर्णित है, गुरु भक्ति ही साधना, वही है सिद्धि। गुरु गीता की मंत्रमाला में आध्यात्मिक साधना की प्रक्रियाएं और तत्व ज्ञान दोनों पिरोए हैं, जो आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को श्रद्धा व समर्पित भाव से संपन्न करते हैं। उन्हीं को तत्व ज्ञान की अनुभूति होती है। जिनमें आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के प्रति रुचि नहीं है, उनके लिए सच्ची अभिष्ठा नहीं है। वे तत्व ज्ञान की अनुभूति नहीं कर पाते। तत्व ज्ञान के ग्रंथ शब्द उनके लिए बौद्धिक विचार, तर्कजाल व वाणी विलास का विषय बनकर रह जाते हैं। ऐसे लोग शब्दों को तो पढ़ते कहते सुनते हैं, पर इनको का अर्थ खोजने में असफल रहते हैं। इस खोज के लिए साधना का होना, तत्परायण बनना अनिवार्य है। यथार्थ में तत्व ज्ञान तप साधना का निष्कर्ष है। इसे कठिन साधनाओं को करने वाले लोग ही प्राप्त करते हैं और उन्हीं में इसके समझने की सही योग्यता विकसित होती है। पूर्वोक्त मंत्र में भगवान सदाशिव ने शिष्यों को सावधान किया है कि कहीं इधर उधर मत भटको। गुरु ये दो अक्षर स्वयं महामंत्र है। यह महामंत्र अन्य सभी मंत्रों से सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम है। सभी शास्त्र वचनों का मर्म यही है। अपने प्यारे सद्गुरु की सेवा में लीन शिष्य ही सच्चा सन्यासी है। गुरु के विमुख व्यक्ति को कहीं कोई ठोर नहीं है। परमात्म तत्व का बोध केवल सद्गुरु की कृपा से मिलता है। जिस तरह से दीप जलता है, उसी तरह से सद्गुरु शिष्य के अंतकरण में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सद्गुरु की कृपा की छांव में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते करते गुरुदेव द्वारा दिखाए मार्ग में से स्वतः ही आत्मज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी जड़ चेतन में परमात्मा का स्वरूप है और सद्गुरु परमात्मामय है। इसलिए यह संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। ऐसा जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। शिष्य ऐसा भाव रखो। शिष्य को चाहिए कि वह सच्चिदानंद सभी भेद से परे गुरु तत्व को अनुभव करे और नित्य पूर्ण निराकार निर्गुण और आत्मस्थित गुरु तत्व की वंदना करे। श्री गुरुदेव आनंद प्रदायक, नित्य एवं परात्पर हैं। उनके इसी शुद्ध स्फटिक स्वरूप का हृदयाकाश मध्य में ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से दर्पण में स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, उसी तरह से आत्मा में चिदाकार आनंदमय सद्गुरु का दर्शन होता है। गुरु गीता के साधना प्रकरण में सद्गुरु ध्यान की अनेक विधियां बताई गई हैं। इनमें से प्रत्येक विधि का अपना महत्व है। बस विधि का प्रयोग करने वाले में गहरी आस्था और दृढ़ गुरु भक्ति होनी चाहिए। शिष्य को हर पल इस सत्य का ध्यान रहना चाहिए कि सच्चे शिष्य व साधक के लिए गुरु भक्ति ही साधना है और यही सिद्धि है। जब कोई शिष्य इस सत्य को भूल जाता है तो उसकी साधना भटकाव के दौर पर आ जाती है। कभी यह भटकाव कहीं सिद्धियों को पाने की लालसा में होता है तो कभी अन्य सांसारिक लालसाओं का कारण। लेकिन कृपालु सद्गुरु अपने शिष्य को इस भटकाव से चेताते हैं, बताते हैं और उदारते हैं। इस प्रसंग में एक बड़ी प्यारी सी कथा है जो उत्तर भारत के बाबा नीम करोरी और उनके शिष्य रिचार्ड के बारे में है। इन रिचार्ड को बाबा ने अपना शिष्य के रूप में अपनाया था और नाम दिया था रामदास। इन रामदास में अपने गुरु के प्रति भक्ति तो थी, किंतु साथ कहीं सिद्धि शक्ति की आकांक्षा भी छिपी थी।
एक बार वह एक स्वामी जी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति की चाहत के बारे में स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने उन्हें एक शक्तिशाली मंत्र दिया और बोला, इस मंत्र को बार बार जप करने से तुम्हारे अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी। रामदास को शक्ति लोभ तो था ही सो वह लगातार कई हफ्तों तक मंत्र जाप करता रहा। इस मंत्र जाप के प्रभाव से शरीर बाहर आने लगा। वह सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने की शक्ति मिल गई। बस फिर क्या था, रामदास का कौतुकी मन जाग उठा और सूक्ष्म शरीर से निकलकर भ्रमण करने लगे। इसमें उन्हें आनंद आने लगा। इस क्रम में उनकी यात्रा अन्य सूक्ष्म लोकांतरों में भी होने लगी। एक बार जब वह अपनी इस प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य लोक में पहुँचे तो वहाँ उन्हें अपने सद्गुरु बाबा नीम करोरी दिखाई दिए। रामदास को अचरज भी हुआ और हर्ष भी। वे हर्षोन्माद में बाबा नीम करोरी की ओर दौड़ पड़े। बाबा उस समय अपने तख्त पर एक कंबल ओढ़े बैठे थे। उनके आने पर उन्होंने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और 3 बार ऐसी फूंक मारी जिससे कि कोई मोमबत्ती बुझा रहा हो। उनकी इस फूंक से रामदास को महसूस हुआ कि जैसे हर फूंक से उनका शरीर फूलता जा रहा है, मानो उनकी किसी आंतरिक नली में हवा भरी जा रही हो। तीसरी बार की फूंक के बाद रामदास ने स्वयं को अपने स्थूल शरीर में पाया और वह अपने उसी स्थान पर थे जहां उनकी नियमित साधना हो रही थी। लेकिन इस समूची प्रक्रिया में एक अचरज घटित हुआ कि दक्षिण भारत की यात्रा में स्वामी जी ने उन्हें जो मंत्र दिया था उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। यही नहीं, उनके मन में उस मंत्र को जपने की इच्छा भी मर गई थी। इस तमाशे को देख वह बड़ी उलझन में हुए और अपनी उलझन सुलझाते हुए गुरुदेव नीम करोरी बाबा के पास पहुंच गए। उन्हें आते हुए देखकर बाबा हंस पड़े और बोले, चल बता, कैसी चल रही है तेरी साधना और कैसा है तू? उनके पूछने से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि वे कुछ भी जानते नहीं हों। हालांकि रामदास को मालूम था कि अंतर्यामी गुरुदेव को सब कुछ ज्ञात है, फिर भी उन्होंने स्वामी जी के मंत्र की कथा, अपनी साधना और सूक्ष्म भ्रमण के अपने अनुभव के बारे में उन्हें बताया। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह गुरुदेव बाबा नीम करोरी ने उनकी सारी शक्तियाँ समाप्त कर दी। रामदास के इस कथन पर बाबा बोले, बेटा, शिष्य तो बच्चा होता है, उसकी अनेकों चाहतें भी होती हैं और ये जो चाहते हैं वह कभी ठीक होती हैं तो कभी ठीक नहीं होती। गुरु को इन सब पर ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसका शिष्य भटक ना जाए, कहीं उसे कोई नुकसान ना हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, नुकसान से बचाने के लिए था। तुम्हारी साधना अभी कच्ची है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में भी अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर में से भ्रमण करने पर अन्य लोकों के निवासी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें अपने यहाँ कैद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आने पर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर से टूट जाएगा और न केवल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बल्कि तुम्हारी तप साधना भी अधूरी रह जाएगी। तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया वह तुम्हें इसी अप्रत्याशित स्थिति से बचाने के लिए किया। अपने सद्गुरु की इस कृपा को अनुभूत करके रामदास की आंखें छलक आईं। सचमुच ही सद्गुरु के बिना भला और कौन सहारा है। इसलिए गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र का सार यही है कि शिष्य को सतत अपने गुरुदेव का ध्यान स्मरण करना चाहिए। इस क्रम में ध्यान की अन्य विधियां भी हैं
जिनकी चर्चा अगले मंत्रों में की गई है। जय गुरुदेव।